रात का तीसरा पहर था। पूरा जंगल धुंध में डूबा हुआ था। पेड़ों के बीच से सिर्फ झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, उस रात अकेला जंगल के भीतर एक पुराने रास्ते पर बढ़ रहा था। उसे बताया गया था कि जंगल के सबसे भीतर एक झील है, कुहासा ताल, जहां कोई कैमरा अब तक साफ तस्वीर नहीं ले पाया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया था। कुहासा ताल में जो दिखता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता। अर्जुन हंसकर निकल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी टॉर्च की रोशनी धुंध में गुम होने लगी। हवा ठंडी और अजीब सी भारी हो गई थी। पेड़ों की छाया कभी इंसानों जैसी लगती, कभी जानवरों जैसी। जब वह झील तक पहुंचा, तो पानी बिल्कुल शांत था, मानो शीशा हो। अचानक उसने देखा, पानी में उसका प्रतिबिंब हिल रहा था, जबकि वह खुद स्थिर खड़ा था। वो चौकन्ना होकर पीछे हटा और देखा, पीछे कोई नहीं था। उसी समय झील के बीचों बीच से एक मध्यम नीली रोशनी उठी। अर्जुन ने कैमरा उठाया, क्लिक किया और कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीर आई, लेकिन उसमें कुछ और था। एक महिला का चेहरा, जो झील के नीचे से उसे देख रही थी। अगले ही पल वह आवाज आई, धीमी, ठंडी, जैसे पानी से निकलती हुई। जो कुहासे के पार देखेगा, उसे लौटने की इजाजत नहीं होगी। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने कैमरा नीचे गिराया। झील के चारों ओर धुंध गहरी हो चुकी थी। उसे लगा कोई उसके चारों ओर घूम रहा है। वो भागा, पर रास्ता गायब था। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। फिर पेड़ों के बीच किसी की परछाई दिखी। वही नीली चमक। वो महिला पूरी तरह झील से बाहर आ चुकी थी। उसके बाल गीले, आंखें बिल्कुल सफेद। उसने धीमे से कहा, तुम्हें भी अब रहस्य का हिस्सा बनना होगा। अर्जुन चीखा और सब कुछ कुहासे में गुम हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे अर्जुन का कैमरा पाया। कैमरे में सिर्फ एक तस्वीर थी, झील के किनारे एक नया पत्थर, जिस पर लिखा था, अर्जुन 2025। और उसी दिन से हर रात कुहासा ताल से कैमरा क्लिक की आवाजें आने लगीं। हालांकि वहां अब कोई नहीं जाता। कुहासा ताल के किनारे से जब अर्जुन गायब हुआ, तो गांव में खलबली मच गई। गांव का नाम था देवलगढ़, जो जंगल के ठीक किनारे बसा था। लोगों के अनुसार उस ताल के आसपास कोई जंगली जानवर नहीं जाता था, यहाँ तक कि पक्षी भी उस ओर उड़ने से बचते थे। गांव के बूढ़े पुजारी बालकिशन बाबा ने कहा, कुहासा ताल दरअसल झील नहीं, एक श्राप है। उसने गांव के कुछ पुराने नक्शे खंगाले और पाया कि कुहासा ताल पहले एक गांव का केंद्र था, वेदपुर, जो 100 साल पहले बाढ़ में डूब गया था। लोग कहते हैं वो बाढ़ नहीं, बल्कि एक श्राप था। पुरानी कथा कहती है
कि वेदपुर गांव में एक औरत थी, राधिका। वो झील के किनारे रहती थी, औषधियाँ बनाती थी और लोगों की बीमारियां ठीक करती थी। गांव वाले उसे देवी का वरदान मानते थे। लेकिन एक दिन जमींदार के बेटे की अचानक मौत हो गई। इल्जाम राधिका पर लगा। कहा गया कि उसने किसी जड़ी बूटी से उसकी आत्मा बांध ली। गुस्से में गांव वालों ने राधिका को बांधकर उसी झील में फेंक दिया। मरने से पहले उसने कहा था, जब कुहासा उतरेगा तब सच सामने आएगा और तुम्हारा गांव इस पानी में डूब जाएगा। 3 दिन बाद लगातार बारिश हुई और पूरा गांव वेदपुर झील में समा गया। अब वहां सिर्फ कुहासा ताल था और हर 100 साल में एक अजंडी वहां आता था, जो वापस नहीं लौटता। मीरा ने तय किया कि वो अर्जुन को ढूंढेगी। रात को वो टॉर्च, कैमरा और एक पुराने ताबीज के साथ जंगल में निकली। जैसे ही वह कुहासा ताल के पास पहुंची, वही ठंडी हवा चलने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। झील में पानी के भीतर नीले बिंदुओं की चमक दिख रही थी, जैसे कोई आंखें खोलकर देख रहा हो। अचानक पानी से एक हल्की आवाज आई, मीरा। वो ठिठक गई। वो अर्जुन की आवाज थी। मीरा ने पानी में देखा। वहां अर्जुन की झलक थी, लेकिन वो किसी कांच के भीतर फंसा हुआ लग रहा था। वो बोल नहीं पा रहा था, बस हाथ हिला रहा था। तभी उसके पीछे बालकिशन बाबा की आवाज आई, मीरा, उसे बाहर नहीं ला सकती। वो अब झील का हिस्सा बन चुका है। मीरा ने पलट कर देखा, लेकिन बाबा वहां नहीं थे। वो आवाज सिर्फ उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने झील के किनारे मिट्टी खोदी और वहां से एक पुरानी माला निकली। माला में वही चिन्ह था जो राधिका की कहानी में बताया गया था। जैसे ही मीरा ने माला उठाई, झील का पानी उबलने लगा। और फिर वो महिला नीली रोशनी में लिपटी झील से बाहर आई। राधिका। उसकी आंखों में अब दुख था, क्रोध नहीं। उसने कहा, हर 100 साल में कोई मासूम यहाँ आता है ताकि श्राप चलता रहे। लेकिन अगर कोई सच्चे मन से किसी और की जान बचाने आए, तो श्राप टूट सकता है। मीरा ने बिना सोचे माला अर्जुन की ओर फेंक दी। झील में रोशनी फैल गई और तेज चीख की गूंज जंगल में गूंज उठी। धुंध छंटने लगी और अर्जुन किनारे पर बेहोश पड़ा था। जब अर्जुन ने आंखें खोलीं, तो मीरा गायब थी। सिर्फ झील के पानी में उसकी परछाई थी, मुस्कुराती हुई। आज भी गांव वाले कहते हैं कि कुहासा तालब शांत है। लेकिन कभी-कभी सुबह सुबह झील के किनारे एक लड़की की छवि दिखाई देती है, जो कैमरे में नहीं आती, पर हवा में उसकी आवाज सुनाई देती है। सच दिखाने की हिम्मत रखो। और अर्जुन अब हर साल वहां जाता है, वही झील के किनारे जहां कभी कुहासा खत्म हुआ था। पर रहस्य अब भी पानी के नीचे छिपा है।